षड्यंत्र, सारा षड्यंत्र करनी हुई हो। वहाँ मेरी इन आउट पंच भी मिलेगी, सीसीटीवी फुटेज भी मिलेंगी। तब आप लोगों ने जाके उनके साथ मारपीट करी? नहीं जी, ऐसी बात है, ये मेरे घर में बड़े थे और पिटाई करके मेरी भी मेरी मिसेज की। उसने जाते श्यामवीर का मारे लाठी मारी उसने बजरंग ने, और ट्रैक्टर स्टार्ट करके और हमें मारना चाहा था। नवीन ने एक महिला के साथ ना मतलब थोड़ा गलत हरकत करने की कोशिश की है और वो शराब के नशे में था। अपना बचाव के लिए मदन ने तीनों लड़के बेदखल कर रखे हैं। अच्छा जी। हाँ, और लड़की वाली जो बात है ना उसको रहने दो। नमस्कार, हाल फिलहाल मैं हूँ नौरंगाबाद राजपूतान गांव में। आपने कल 2 वीडियो देखी होंगी, जिसमें एक वीडियो में आपने देखा कि कुछ लोग महिलाओं समेत रोहतक पीजीआई में थे जिनके साथ मारपीट की गई थी। और कल मैं इसी गांव में उस प्लाट में आया था जिस प्लाट के ऊपर झगड़ा है। वहां पर एक बूढ़ी ताई थी मुन्नी देवी, उससे भी हमने बात करी। दूसरा पक्ष मतलब जिनके ऊपर वो मार पिटाई के आरोप लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने हमारे साथ ये मारपीट करी है, हमारे प्लाट के ऊपर आ गए, वो दोनों पक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 पूर्व सरपंच दोनों के दोनों हमारे साथ हैं। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी। सर अपना परिचय में दो। मैं एक सरपंच कंवरपाल नौरंगाबाद राजपूतान। और आप भी सरपंच? मैं महेश, एक्स सरपंच नौरंगाबाद राजपूतान जी। आपका भी इस मामले में कहीं नाम ले रखा है? हाँ, ले रखा है जी। जी। आपने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया जी, मेरे को तो पता है नहीं इनका कब क्या हुआ, कब लड़ाई हुई, कब नहीं हुई। मैं तो अपने मकान के ऊपर सो रहा था। रात के 10:31 पर SHO साहब का सरकारी नंबर से मेरे पास फ़ोन आया कि सरपंच साहब मैं तो कहीं बाहर हूँ, आप देखो क्या कुछ कोई के लड़ाई दंगो हो गयो। मैं बोले मगो जी मेरे को तो नहीं मालूम, आपने मेरे को बताई। मैंने खड़ा होकर मैं आया, यहाँ से दरोड़ा रबदा सा हो रहा था, 2 पुलिस की गाड़ी खड़ी, जिप्सी और स्कॉर्पियो। मैंने आगे देखा, उस वक्त उनको उठा के गाड़ी में गाल के ले जा रहे थे। और मैंने ना इनकी कोई लड़ाई देखी, ना मैंने कोई और कुछ। फिर आपका नाम क्यों लिया? मेरे को क्या पता जी क्यों अच्छा, लिया। क्या लिखवा रखा है आपका वहाँ पे? भाई नू कैसे षड्यंत्र, सारा षड्यंत्र करनी हुई हो। आप हो? हाँ। अच्छा, राम राम साहब, आपका भी नाम ले रखा है? मेरा नाम इसलिए ले रखा है कि मदन के और मेरे 2 केस चल रहे हैं। एक महेंद्र कोर्ट में चल रहा है परनोट का, और एक चेक का चल रहा है चेक का चल रहा है महेंद्र कॉलेज में ना कोर्ट में, और परनोट का चल रहा है दादरी कोर्ट में। जी। प्रधान जी, आपका भी कोई केस से पहले महाराज जी आपस में कोई थोड़ी घनी लड़ाई दंगा हो डासी, और इस जमीन में 5 कनाल जमीन हमने भी ले रखी है इनके साथ ही। 1 कनाल जमीन तो 19 मरला जमीन तो सिर्फ मदन से ही खरीद रखी है, जो मुन्नी देवी से ने उससे खरीद रखी है 1 कनाल 19 मरला जमीन। तो आपके पास तो टोटल डॉक्यूमेंट होंगे? टोटल डॉक्यूमेंट से जी। कब्जा किसका है? मारो तो जी 5 कनाल के ऊपर मारो से जो आपने खरीद रखी है। परली साइड ना हम तो परा पड़ा है, और फ्रंट के ऊपर तो जबरदस्ती लटका जोड़ते हैं। और भाई वो मदन बढ़नो चाह रहे सटे आ रही हम सटे में कोई कानून कार्रवाई नहीं करा, कानून को उल्लंघन नहीं करा। अच्छा, एक कोई टूबल वाले का और जिक्र है, वो कौन है? आप हो? आप आइए साहब। ये कह रहे हैं कि भाई आप भी जब वो मार कुटाई हुई तो बैठ जाओ बहुत जगह है, आप मारण में थे, आप भी आप गुंडे बुला के ले रहे थे? नहीं जी, मैं नहीं था, मैं तो कुआ ले रखे इसलिए नाम दे रखे मेरा। आप झगड़े में थे? नहीं जी। उस दिन यहाँ मतलब मौजूद ही नहीं था? नहीं जी, वैसे ही नाम ले रखे? वैसे ही है जी। जी। अच्छा अंकल जी, आपका भाई है मदन, आपका सगा भाई है और इनका सगा भाई है, तो पहले इनसे बात कर लूँ। आप इनके बेटे हो? बिल्कुल। तो आप भी मार पिटाई में थे, आपको बुला रखा था स्पेशल, और सिद्ध आरोप है कि जो बदमाश जो बाहर से लेके आए गए स्कॉर्पियो गाड़ी में, वो आप ले रहे थे 8-7 जने। पत्रकार साहब देखो, ऐसी बात है, झूठ बोलने का कोई अंत नहीं होता है। मेरे जो नाम लिया लड़ाई झगड़े में, मेरे पास जहाँ मैं जॉब करता हूँ, हीरो मोटोकॉर्प धारोड़ा प्लांट में मैं जॉब करता हूँ। जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन में मैं 3 बजे ड्यूटी पे गया हूँ, और रात को 11:30 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ हुई है। तब तक झगड़ा हो लिया? ये तो 9-9:30 का टाइम होगा। और बताता हूँ सर, वहाँ मेरी इन आउट पंच भी मिलेगी, सीसीटीवी फुटेज भी मिलेंगी। और उसके बाद जब मैं रूम पे चला गया हूँ तब मेरे पास फ़ोन गया है कि जी हमारे साथ ऐसे झगड़ा हो गया और मेरे बच्चों को खतरा है। तो सर अगर मेरे बच्चों को खतरा है तो मैं क्या नहीं आऊँगा? मैं बिल्कुल आओगे सर, बिल्कुल आया हूँ। मैं सुबह आया हूँ, और आने के बाद मेरे को नहीं पता इनका भाइयों का है जी, मेरे लिए तो सब बराबर है। आपकी जो वाइफ है वो यहीं थी? मेरी वाइफ यही है। आई हुई है? हाँ जी। तो उनका भी नाम है? क्या नाम उनका? आरती? नहीं सर, और ममता नाम है।
तो ममता का भी नाम है कि उन्होंने भी शीशे वगैरह फेंक के मारे हैं। सर मैं आपको सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपको जिस टाइम झगड़ा हुआ उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता हूँ। ठीक सर, फिर मारे किसने? सर जी ऐसा है 19 मार तो प्रधान जी देखो सर जी वो बताओ मार हो रही एक है। मिनट मार तो मेरी बात सुनो, मेरा परिवार का सी दोनों, मेरा चाचा लग गई सी, मदन भी चाचो सर, ये भी चाचा सी, हमने दोनों बराबर सी। जी ईवन की आपसी में पहली तो की 75 कनाल से 69 कनाल से दादा लाई, उस पर मदन ने जबरदस्ती कब्जो कर रखो। हम 2 बार 3 बार गया भी था भाई चाचा भाई बंटवारा मान की जो जमीन है उस बात छोड़ दिया, न दे वो नहीं दे रहे। ई बुरा के भी हफ्ता दिन 10 दिन तान के आपस में तकर मकर पुलिस के भीतर बड़बड़ के 2-3 बार FIR होली, हमने पूरा प्रयास कर लिया, नहीं मान जा। बाकी मारा चाचा है परिवार में, हमने सोए मदन सर ईसा ये सी दोनों बराबर सी। लड़ाई तीन की दोनों पक्षा की उस दिन रात में हुई से लड़ाई हुई से जद्दे जी दोनों पक्षा का चोट आ रही। अच्छा अंकल जी, ये जो प्लाट है ये साथ में आपके घर के बिल्कुल साथ में ही प्लाट है, ये लग रहा है यहाँ से मैंने दिखा है। एक्चुअल में वो कह रहे हैं मदन जी, मेरी कल उनसे हॉस्पिटल में जैसे एक मैंने बाइट हुई तो बोला भाई मैंने खरीदा था वो, और मेरी वाइफ उनकी जो धर्मपत्नी है मुन्नी देवी उनके नाम ये प्लॉट है। एक्चुअल बात तो ये बताई उन्होंने, अब आप अपनी बताओ। ऐसे है जी 27 कनाल 3 मरला जमीन है और ये 8 आदमियों के इससे रजिस्ट्री करवा रखी इसकी। अच्छा और ये सटे आई हुई है 2019 की, कंटिन्यू चल रही है जी। और इसने जो 7 तारीख को कब्जा करने लगा था तो मैं पुलिस में रिपोर्ट दे के आया। 8 तारीख को इसने बवाई जुताई की, फिर मैं पुलिस में रिपोर्ट कर आया। पुलिस ने दोनों पार्टी बुला ली वहाँ पे थाने में, और दोनों पार्टी 10 आदमी गांव के मौजूद आदमी गए थे, सभी से लिखवा के लिया था और मदन से भी लिखवा के लिया था, हमारे से भी लिखवा के लिया था। कौन सी भी पार्टी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता। इतने वहाँ लिख के दिया है, आते ही इसने भैंस भी बांध ली, ट्रैक्टर भी ले आया, सारा सिस्टम कर लिया इसने। तो पुलिस ने ये ऑर्डर दिया था कि भाई ये जो जितना भी ये जो झगड़े का प्लाट है, झगड़े का है फिलहाल तो ये जब तक कोर्ट कोई ना कोई फाइनल डिसीजन नहीं दे ले तब तक इसके ऊपर कोई भी कब्जा नहीं करेगा, कोई भी इसके ऊपर मतलब जाकर इसको यूज भी नहीं करेगा, या इस पे चाहे पशु बांधने हैं या कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने ये कहा कि भाई स्टे का उल्लंघन करके इन्होंने कब्जा किया था, तब आप लोगों ने जाके उनके साथ मारपीट करी? नहीं जी ऐसी बात है, 19 तारीख को ये मेरे घर में बड़े थे और पिटाई करके मेरी भी मेरी मिसेज की भी। मैंने एप्लीकेशन दी थाने में, थाना में तो साहब बोला भाई भाई सो कैसे अपने सुलट लो। फिर भी मैंने वो पेंडिंग छोड़ दी, मैंने कोई कार्रवाई नहीं की उसके बाद में। फिर मैं एसओ साहब को 11 तारीख को, यहाँ मेरी वाइफ भैंस बांध रही थी अंदर, बाहर से अंदर भैंस बांध रही थी, बजरंग और राकेश और सुभाष पीछे से आकर के तार कूद के जो कब्जा किया है और उसके लठ मारा है। मेरा भाई श्यामवीर आया है दूध लेने के लिए हमारे से यहाँ, और इसने आवाज़ मारी तो इसने बोला कौन है वो चले गई वहाँ से। फिर मैं भी आ गया और नवीन भी आ गया है। हमने श्यामवीर को भेजा, हम भाई पूछ जा करके बात क्या है। हम गए तो पूछने के लिए, पूछने जाते श्यामवीर का मारे लाठी मारी उसने बजरंग ने, और ट्रैक्टर स्टार्ट करके और हमें मारना चाहा था वो, लेकिन हम तो हमारा बचाव कर गया। और उसमें मदन, राकेश और ये सुभाष और सुमन और ट्रैक्टर घुमा दिया एरो के साथ ही उसने, और ये उसकी चपेट में आ गई। मतलब आप कहना चाहो भाई आपने नहीं मारे? उन्होंने खुद ही मतलब ट्रैक्टर से मारे उसने, ट्रैक्टर से घुमा करके ट्रैक्टर से मारे। भाई साहब दोनों एक बार अन की लड़ाई शुरू होगी न तो दोनों पक्षा ने मार पिटाई आपस में करी, किसी का घनी लागी किसी का थोड़ी लागी। लेकिन एक बड़ा गंभीर आरोप रहा है इसमें, वो कल उस ताई ने, मुन्नी देवी ने भी लगाया आरोप, और एक महिला ने रोहतक PGI में कल सुबह एक आरोप मेरी वीडियो में लगाया कि नवीन नाम का कोई आपका बेटा है, हाँ नवीन ने एक महिला के साथ ना मतलब थोड़ा गलत हरकत करने की कोशिश की है और वो शराब के नशे में था। ऐसा सुनो जी, नवीन और नवीन का बाप कभी शराब के पीना तो अपनी जगह रही, हाथ भी नहीं लगाते। और जो ये आरोप लगा रखे है ना कि दोनों आरोप, ये कभी जिंदगी में ये कर भी नहीं सकते रे, कभी करया भी नहीं। उन्होंने एक बात बोली है, आपने सुनी होगी वीडियो, कि मैं आपकी माँ जैसी हूँ नवीन, ये वो काम तो मत करे, मतलब एक इमोशनल होके
तो हम भी थोड़ा सा सोच ये पे पड़ अफवाहें गए। हैं जी। सुनो जी, वो बात तो हम भी झूठ बोल के कुछ भी आपका आगे कह दे, वो आप वहाँ सुन लोगा। लेकिन भरिया गांव में किससे तो पूछ लो, लड़ाई जब लठ बात जागो तो ये हरकत कोई आदमी करने की सोच सको कि नहीं, वो तो मैंने भी बोला है कल उस शाम को उस ताई वह नौ मोनी देवी को आदमी कि भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा देखो जी, हुआ होगा, मार- लेकिन आरोप है वो लगा। नौ आदमी थे एक जी। मिनट सुनो जी, इनकी मार पिटाई हुई सन वो बिल्कुल आपस में हुई से भाई भाइया की। हम कोई इन्वॉल्व को नहीं हुआ, क्योंकि हमने कोई मतलब को नहीं, भाई भाई से हमने तो सोए चाचो मदन सर ईसा चाचा ये सी। लेकिन जो ये आरोप लगा रही ने लेडीज वाला, ये बेबुनियाद और निराधार पेवर झूठा। अच्छा, बाद में भी आप लोगों में से किसी ने जाके उनके घर पे कि भाई हम तो एडमिट बुढ़िया को और मारो घेर लो इसने और बिला फिर कौन आओगा, नहीं पूछा दो। हम तो जी एडमिट थे यहाँ, ये बेबे बुनियादी की बातें कर रहे हैं। मेरा भाई श्यामवीर और मैं खुद एडमिट थे। मैं मतलब जी दारू आप था। दोनों इस गांव के मुखिया हो, मुख्य आदमी, मतलब पहले आदमी। सरपंच चुना जाता है वो गांव का पहला आदमी वो है। आप अपने अपने समय में पहले आदमी रहे हो और एट प्रेजेंट भी सरपंच है। सारे मिलके क्या इन भाइयों का कुछ भी जो गामा मोयागरा भाईचारा, इतने बड़े बड़े परिवार सुनो हो। सुनो, सरपंच नहीं, शिवा में अगर वो भगवान भी तले उतर के आ जाने तो आन को समझो तो नहीं हो, समझो तो आन का इतिहास में कौन लिखो कि ये कर ली, कद्दे भी कौन ये करी, किसी की नहीं मानता मदन। तो नहीं मत सका। नहीं मार सको को, मदन रिश्तेदारी की कद्दे मानता भी नहीं कर सकी। गांव में कह सुन के कहीं दबा देने एक आधा ने तो मानने को नहीं, झूठा दूंगा को, ये झूठा दस्तक दिखा के दूंगा को शमून मेरे को रुपया ले रहा क्या जी, ये रुपया कौन दे, मैं जमीन कौन छोड़ू, ये दस्तक सी शमू का। मगो चाचा दस्तका न तेरा न लेबोरेटरी में टेस्ट करवा ले, अगर जाइए उसका दस्तक तो पाया तो तेरा पैसा दे देगो, और जब झूठा तू ले रहे उसने तो तन रुपया कौन दिया, उनकी जमीन छोड़ दे। 3 बार तो हम जा चुके, लेकिन उनकी दादा लाई जमीन नहीं छोड़ रो, लटका जोर था। अच्छा, लेडीजों ने आगे कर देता है, 4 लेडीज है आगे कर देता है, इनके को आरोप लगाते हैं। अभी 1 साल पहले सुधीर हमारे डाणी में यह ताऊ का पुत्ता, इनको बेहिसाब से बेबहरमी से मारा, इनको बेहरमी से मारा। क्यों मारा? ऐसे ही उसने लटके जोड़ पे- पड़ोसी से पड़ोसी की पड़ोसी आपस है। में होगी कोई कहीं बात पे म्याल जोड़ पे या उसका किससे कोई तरह कसूर उसकी नहीं है। मार पिटाई उसमें करियान ने उनका ट्यूबवेल पर घर ही कोटरी में जाके। पहले भी इनके केस आपस में चल रहे हैं क्या कुछ सुधीर के साथ? हाँ, नहीं जी, सुधीर के साथ कोई केस नहीं चला, पहला केस था वो। अच्छा। हाँ, आन का तो चलता है हमारा चलता रहा, हमारे घर में बढ़िया था। 2007 में हमारे श्यामवीर ने और मेरी भाभी को, आशा को घर में बैठ के ये मदन, बजरंग और राकेश सुभाष पीट की गए, जब 452 लगी थी इसके। आपस में तान को महीनों सुख शांति कौन निकले। अच्छा, हाँ, झगड़ा रही जा। अच्छा, अब आपने भी क्रॉस FIR करवा रखी है जो थाना में, उनकी तो है क्योंकि उनको चोट लग रही है। आप लोगों को भी चोट लग रही है, बैठे हैं, हाथ टूट रहा है इनका, उसी दिन आपको भी लग रही। कोई गिरफ्तारी या पुलिस क्या कार्रवाई करने लग रही है, आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं, हमें तो न्याय चाहिए, ये गुंडागर्दी खत्म हो जाए और हमें हमारा न्याय मिल जाए। इस जमीन पे कोई कब्जा नहीं करे, हमारी दादा लाई जमीन को छोड़ दिया जाए, हमें शांति से यहाँ बसना दे बस। जमीन पर तो सटे से जी, सटे में कोई सा नकतब करना नहीं चाहिए कोई सी अब पार्टी तो पुलिस यहाँ परमानेंट वो डाल आ रहे हैं ना, पुलिस कर्मचारी यहाँ बैठे हैं 5-7 दिन से परमानेंट। जिस दिन से झगड़ा हुआ है। हाँ, 2 कर्मचारी रात दिन रहे जी, वैसे रोज पुलिस इतनी ठाली भी नहीं है, काड़े बैठी रहेगी, ये तो कुछ ना कुछ करना ही फिर पड़ेगा। भी बुला ली सी, फिर भी बिगड़ बजाय कुछ हो रही- कल भी शाम रात को आप बुला रहा सुनो, है, बुला एक रहे मिनट सुनो, रोड के ऊपर के 5 आदमी गाड़ी में बैठा जाता दिख जाने तो पुलिस ने बुला ली, गुंडा आ गया। चाहे बारात में जाते हो, तो कितने जाता हो, चाहे गांव का आदमी कितने 5 जना इकट्ठा होके जाता हूँ ना, गांव में- हर आदमी ने गुंडो मानी। गांव में तफ्तीश की जाए जी, ये किस हिसाब का आदमी, किस नेचर का आदमी है। इसकी बेटे की बहू ने बलात्कारी का मुकदमा लगवा दिया था इसके मदन के ऊपर। मदन के ऊपर, कौन से वाली उन्हें? सुमन ने, जो तान को धंधो सच्चा जिसने मेरी वीडियो में ये बोला है कि भाई मेरे साथ जो वहाँ एडमिट है, वो बोलते वो मेरा हाथ पैर टूट रहा है, वो उसने बलात्कारी का मुकदमा लगवाया था। टूट तो रहे हैं सब, हाथ पा टूट रहे जी। वह तो क्या दिखण की चीज से बात हो जी, मेडिकल में भी आओगी, लाग भी रही से हैं वो जी, जितनी भी चोट लगी इनके है। जो ये लेडीज जागा मुकदमा लाऊं उसने, ये मतलब राह लड़नो सी, ये मेरा चाचा सी, ये कुरा लड़ी सी, और जो जायज बातों को सारो कौन ली, नाजायज बात को सारो लेके नरू ने ऊपर चढ़ानो था, नाजायज के चढ़िया अगर हमारा खुद का नाम, हमारा मकान में घर ने सुते, हमने बेरो नहीं और मारो नाम दे दियो, वह स्कॉर्पियो सतपाल और सरपंच 8-10 गुंडा लेके आया। हाँ ऐसी बातें सुनी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा,
भाई थोड़ा इस साइड हो जा। सर जी इनका 1 मिनट, इनके जो भी चोट लगी है बजरंग खुद मारने वाला है, ट्रैक्टर की चपेट में घुमा दिया, ट्रैक्टर भी दे मतलब अपने माँ बाप को खुद चोट, अपने भाइयों वो को मारा था हमने जी, आगे भाई आगे भाई। हाँ ये भगवान की कुदरत है, ये रात का टाइम था, रात का टाइम था, ट्रैक्टर चढ़ाए हैं। ट्रैक्टर एरो जोड़ करके उसने घुमा दिया ट्रैक्टर, हमारे था हमने हमारा बचाव करके वो हट मांगी उसके। ये जो जिसका कम चोट लग रही है वो, हाँ जिसके कम बजरंग, तो जिसके कम चोट जो लगी कल मेरी वीडियो में टोपे वाला हाँ वही बोला। टोपे वाला, हाँ वो पट्टी दिखाओ तो सिर उगाड़ के। एरो जुड़ी खड़ी है जी देखो ग्राउंड में भी। मौका और हालात की वारदात तो सिर्फ ये ये तो चाचा उस दिन- है बता सकी, सिर के वह बता सकी, क्यों हम लोग तो था ही को नहीं, हम तो हाजिर था ही नहीं मौका तो को। अभी इनका वो जो अरे राजपूत खानदान के आदमी छतरी तो मानस हो, सुनो फिर जी, भी सोचो। एक मिनट सुनो जी, अच्छा ना लगता था एक मिनट सुनो जी, मारा चाचा सी आर भाई हम भी आ जमीन में साथ जिसा हम प्रयास सर कोशिश फेर करके देखेंगे, अगर करो, कोई समझो तो हो जा मारो ये तो जी, बहुत अच्छी मदन- बात से। भाई भाई है, भाई भाई सी भाई ना भिड़े ना मरे ना कटे, कोई भी पट्टे कोई भी कट्टे तो खून तो अपना गलत है। से जी, गलत से लड़ाई गुड़ाई, गलत से लड़ाई हम तो नुचावा मिट जान की किसी तरह भी विवाद। ये फिर भी अगर नहीं मिटे तो भाई पुलिस प्रशासन चाहे गलत ये है चाहे गलत वो है, सख्त कदम उठावे, और जो गलत से उसने जेल में गिरा, जब जेल में जो भी सड़ेगा उन आप पे बेरा पाट जाएगा। भाई जेल की चीज और क्राइम की जी चीज। हम तो गलत ये चाचो जयपाल और चाचो श्यामवीर करेंगे गलत तो ना अन का गलत का साथी, और जब वो चाचो मदन करेगा उन्हें तो उनको भी कौन दिया, जो सच्चाई होगी न वह मुंह पर कांगा को अंत दबा नर को ऊंट दबा न, जो जायज होगी वह खरी एक कांगा। आपसी विवाद है, और जो एक झूठा नाम दे रखा है ना गामाड़ा का, बेबुनियाद और झूठा आरोप है। नहीं दादा लाई जमीन पर कब्जो करने को क्या अधिकार नाम है? लेना देखो एक बात है, कब्जा कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो सुलटेगा, ये कानून सुलटा उसने। लेकिन जैसे आपने बताया आरोप लगा दिया, नू तो मेरे ऊपर भी कोई ला देगा, बवारा था वो भी नू कर दिया। सबूत और तरीके से चीजें होती हैं, कानून में होना है, किसी का नाम ले दिया ठा गिर देगा। सुनो जी मेरी बात, मेरा और इनको कोर्ट में केस चल रहा, और मैं अपने घर न सो रहा, मेरा नाम भी दे दिया, बताओ उन्होंने झगड़ा एक किया। मिनट सर मेरी बात सुनो, जैसे नवीन को नाम न्यू कर दे, भाई नवीन ने मेरा लठ मारो, मेरा शर्मा मारो, मेरा वो चल पाप जाए। मारो, मेरा कड़मा मारो, जायज से लड़ाई में तो लगेगी, मारी भी गा। लेकिन जिसको लेकिन झूठा जो नाम यो लिया- ब्लेम लगा रहा ना, ये ब्लेम को कोई हरकत करने की लड़ा लठ बात टाइम पर सोचोगे कि मैं यार हरकत रेप टू टाइम का तो ऐसा मुश्किल है। ऐसा आज यू मारा गजा में उसे और पड़े पूछो से बड़ो उसे, आज तक इसकी किसी बालक की तरफ गलत नजर देखने की के कोई गलत बात सुनन की मारा सुनना में नहीं आई। इसकी कोई शिकायत नहीं है जी। भरिया गांव में कोई एक आदमी कह देने भाई नवीन में यह फाल्ट होश कैसे, तो जो चाहो सो सजा। सर जी इसके मदन का करीब 10 मुकदमे हैं, जब मैं 500 रुपया दे के कंप्रोमाइजन कर लिया, 5 मुकदमे हालिया चल रहे हैं। एक यहाँ हमारे गांव में जाटों का लड़का है, उसका बीयर की बोतल दे दी थी, वो मुकदमा चल रहा है अभी। एक 6-7 मर लिया। वो ही तो मर रहा है, मुकदमा चल रहा है। इसके मदन के तो बहुत ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं जी। और यो भी आगे जो है वो जांच का काम पुलिस का है, चोट किसके लगी कितनी लगी वो भी जांच, वो तो देखो डॉक्टरी पुलिस का काम बोलेगी, सही। वो डॉक्टरी बोलेगी, लेकिन पुलिस तहकीकात करेगी कौन कौन मौका था ना था, बिल्कुल। उन तो कोई छानी को नहीं, वो एक बार देखते बता देंगे। और झगड़े में तो प्रधान जी आरोप प्रत्यारोप लगते रहा रहे हैं, लेकिन पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करा रहा है। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़े सीरियस हो जाओ। अगर इनको नाजायज भाई परेशान किया जा रहा है, जैसे बता रहे हैं भाई शुरू से ही हमें नाजायज परेशान किया जा रहा है, तो भाई ऐसे वो के दबंग हो गए। आपका ही काम है किसी के ऊपर नकेल डालना, लगाम डालना, आप उनका भी डालो। और अगर ये गलत हैं तो भाई बख्शा इनको भी नहीं जाना चाहिए। क्या बोल रहे थे भाई साहब? ये बोल रहे हैं कि जो कुआं बो रहा है जयपाल को, उसको जान से मारेंगे। कुआ नहीं जमीन बो रहा है, कुआ के पास में, हाँ जी। और उस जमीन में जो जाएगा बटाई पे बोल रहे उसने हैं। मारेंगे जी। ये मदन का परिवार बोल रहा है। मदन का परिवार बोल रहे हैं जी। तो आप तो मेरा तो जी दिन रात का काम है, अपने रात को बटाई पे ले रखे हैं, बटाई पे तो ले आप रखे हैं। निश्चिंत होकर जाओ उड़ा है, आपको कोई हाथ लगानी नहीं है। मैं तो दिन आपने में जमीन, रात में जमीन भी- के दाम दे रखे हैं, आप एक समय तक उसके मालिक हो एक किस्म से। क्यों प्रधान जी? बिल्कुल जी। एक टाइम तक जितनी बॉन्ड हो रहा है, अब मैं 1 साल बोऊंगा 2 साल बोऊंगा, आपने पैसे दे रखे हैं। भाई फिर भाई भाइयों की लड़ाई सुमा हमने क्यों तो मारी, क्यों मारो नाम ली मारो, मतलब भी के से बीच में आण को अनके जी। गुड़ो कटो मरो, छुट्टी तो छुटवा देना तो टाल कर दिया, पर खड़े फिर तमाशा देख लिया। बिल्कुल। और भाई फिर भी नहीं मानना है तो आप जिनके खेत से उनसे अपने पैसे ले लो, और ये आप संभाल लेंगे, रोड़ा भाई खत्म, मैंने- राड़ तो बाड़ा। नहीं मैं तो मजदूरी करना है तो भाई मैं मुकदमा लेने को नहीं आया। हाँ भाई मेरे पीछे दो, जो अपना हिसाब किताब हो रहा है, जितना आप खर्चा कर रहे हो उतने ले गए, और भाई इनती दे दो, ये उन्हें मार लेंगे और वो उन्हें पुलिस आप देख लेगी। बस कुआं वो मैं खेत वापस दे दूंगा, मजदूरी हाँ। करे के खाएंगे नहीं। भाई वो भी देनी पड़ेगी।
वे भी तरी देनी पड़ेगी भाई व्यवहार देवा होगा नू थोड़ी इनू तो काम मतलब का कोई कम करे मजदूरी कर दो, मजदूरी वहीं पे मारेगा जाके फिर वो। अरे पर हम मारेंगे। नू के मैं कोई नहीं कहता क्या मैं कहो इतना है कोई कुछ नहीं कहो रीब कहते नहीं कहो मारेगा तो कानून के किधर जा रही है ना ना नू तो फिर सब न मार के जाऊंगे प्रशासन ऐसा पूरा है, है। मदन दबंग आदमी है। सब नहीं तो हम यहाँ 6 बड़े बार बड़े पंचायत दबंग- कर ली गाँव की, दादा लाई जमान छिटवाने के लिए नहीं मान्या, रिश्तेदार हमने बुला लिए नहीं मान्या, मौजूद आदमी हमने बुला लिए नहीं मान्या, ये किसी की प्रशासन ये नहीं मानता, मौजूद आदमी ये नहीं मानता, पंचायत की ये नहीं मानते, किसी की मानता ही नहीं जी। सर जी मेरी बात सुनिए कि हमने मंदिर की टेस्ट बना रखी थी, वो प्रधान था कंवरपाल, एक सरपंच 2 योजना सरपंच ले लिया, प्रधान आई मदन ने 12.5 किला पर कब्जा कर लिया। मंदिर की जमीन पर नाजायज पूछ लो, कब्जा कर- नाजायज कब्जा है तो मंदिर अभी फिलहाल हाँ जी अभी वो उसने 6.5 किलो तो ये बोले हैं जी। 12.5 मतलब क्या कहो है जबरदस्ती जबरदस्ती 12 किला मुकदमा तो सब टले से डरता जबरदस्ती जबरदस्ती कब्जो करे मंदिर का 6.5 किला पे फिलहाल कोर्ट में केस ग्राउंड पर ठाकुर जी मंदिर है नौरंगाबाद राजपूतान का पुरानी धरोहर है, उस पर कब्जा करा क्यों? अच्छा ये तो घड़ी बात लिख रही भाई मुंह खून लग रहा है जिसके और आप जिसने आप भी इसके ऊपर कार्रवाई करो। मैं तो जो पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस झगड़े को जल्दी से जल्दी निपटाओ, नहीं तो भाई कब निपटाओगे? क्या यहाँ कोई मरमरा लेगा भाई? जो बाट देखो भाई तगड़ा केस हो जाएगा, फिर इकट्ठे आऊंगे। निपटाना चाहिए प्रधान जी, बिल्कुल निपटाना कारण चाहिए। सख्त होकर निपटाना देखो चाहिए। पुलिस अपनी तरह से पूरी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने देखो मानता जिस दिन नहीं है। रोड़ो उसने उस दिन तक पुलिस ने पैरों भी लगा रखे हो। पुलिस अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रशासन कोई गलत नहीं कर रही हो, जायज कर रही हो से। प्रशासन देखो ही हॉस्पिटल में आऊंगा जब कानून कार्रवाई के खिलाफ करेगा प्रशासन इतना तिब्बत एडमिट सुन के खिलाफ के करे। बाकी प्रशासन ने देखो जी 2 कर्मचारियों को परमानेंट रात दिन पैरों लगा रखे। ठीक है जी, नमस्कार। प्रशासन क्यों नहीं मानता जी?